हूं और ये जो हम प्रतीकात्मक चित्रण यहाँ पर कर रहे हैं स्टूडियो में, जी न्यूज के स्टूडियो में जो हमने व्यवस्था की है, वो जरा एक बार दिखाते हैं दर्शकों को, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। और दीपक सर, क्या थोड़ा दर्शकों को आप समझाएंगे ये पूरा जो हिस्सा है इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी, और जो मैं पहले भी सवाल पूछ रहा था, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि यहां पर अगर अस्थिरता आ जाए तो पूरी दुनिया पर इसका इंपैक्ट आता है? दीपक सर, कितनी मजेदार, कितना होशियार प्रश्न। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर बिल्कुल। कैन यू हियर मी? यस यस सर, प्लीज। इतना अहम प्रश्न पूछा है कि मिडिल ईस्ट में कोई पंगा होता है तो पूरी दुनिया पर असर पड़ता है, साउथ अफ्रीका में होता है तो दुनिया पर असर उसका नहीं पड़ता है। सर, मेरे को एक सस्पिशन है, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता। मैकडोनल्ड ट्रम्प, सॉरी क्षमा कीजिए, डोनाल्ड ट्रम्प साहब कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी जो गैस वहां से आती है मिडिल ईस्ट से, और तेल अगर उनके कंट्रोल में आ गया, जैसे वेनेजुएला का तेल आ गया था, इराक का तेल आ गया था, तो फिर वो ट्रेड डील्स करेंगे आपके साथ और मेरे साथ और बोलेंगे देखिए मैं आपको गैस और तेल दूंगा और उसके बदले में आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स को जीरो ड्यूटी वगैरह कर, वो उसकी ट्रेड डील्स में उसको बहुत फायदा होगा आने वाले समय में। लेकिन मिडिल ईस्ट की जियोग्राफिकल लोकेशन, जिसे हम जियो पॉलिटिकल कहते हैं, जियो इकोनॉमिक्स कहते हैं, मैं जियो डिप्लोमेसी कहता हूं, जहां पर उसको मिडिल ईस्ट इसलिए कहते हैं सर कि पहले जब ब्रिटेन का राज था और एक फार ईस्ट था, जापान और चाइना, तो ये बीच में आता है, इसको मिडिल ईस्ट तभी कहते हैं। इसकी बहुत अहमियत है क्योंकि बहुत सा व्यापार यहां से जाता है, पानी इधर से जो है, वाटरवेज इधर से है, सुएज कनाल इधर से है, हॉर्मुज की बात हो रही वो इधर से है। तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे, मेरा मानना है कि अब अमेरिका, लैटिन अमेरिका को तो उसने नपुंसक बना दिया है, अब इस एरिया को भी पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहेगा, क्योंकि ईरान ने जो हमला किया है, जो फैमिली स्टेट्स हैं जहां पर राजा है, फिर उसका बेटा आता है, फिर उसका पोता आता है, फिर पड़पोता, वो सब अभी तक अमेरिका के ऊपर डिपेंड करते थे सिक्योरिटी के लिए, अब और भी डिपेंड करेंगे और अमेरिका इसका पूरा फायदा उठाएगा। तो आपने जो एक बात कही सर, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि यहां का जो व्यापार है, इस इलाके की बात आप जब कह रहे थे, तो श्याम जी यही तो इस इलाके की फिर दिक्कत भी है, जो यहां का ये व्यापार है, इस पर सबकी नजर होती है, दुनिया के तमाम जो दादा हैं उनकी नजर होती है, और यही मुसीबत बन जाती है फिर यहां के लोगों के लिए। बहुत सुंदर आपका ये जो जोग्राफिकल लोकेशन है, आप फिर से जरा डालें एक बार, बड़ा मजेदार लग रहा है मुझे। दिखाइए थोड़ा सा, वो बता, श्याम जी बताना चाह रहे, दिखाइए जरा इसे, दिखाइए एक बार फिर से, ये जी न्यूज के स्टूडियो में मजेदार है। हाँ दिखाइए इसको। जी जी जी, हाँ। इसको हम फिर से देखें एक बार और ओरिएंटेशन हो जाएगी दर्शकों को बड़े अच्छे से। देखिए हाँ। अभी आप जो देख रहे हो ये है हमारा गल्फ रीजन, जो पानी देख रहे हैं आप, ये हमारा गल्फ रीजन है, और इसके नीचे का एरिया आप देख सकते हो, वहां पे बहरीन, कतार, यूएई सभी वो पानी के नीचे है। और जो मुहाना है उसका राइट साइड में, नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप, जो वो छोटा था वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये रेड सी का इलाका, ये देखिए आप रेड सी का इलाका, और ये सऊदी अरबिया देखिए आप, ये पूरा अरबिया का इलाका है, कतार, बहरीन, ये गल्फ का एरिया पूरा, और एंड में कुवैत है इसके, जहां पे पानी खत्म होता है वेस्ट में वो कुवैत है, और उसके ऊपर ईरान है। ईरान में पूरा पहाड़ है, इसलिए अटैक करना मुश्किल है इस तरफ से, लैंड ऑन ग्राउंड। हाँ, बुसार है वहां पे, और बंदर अब्बास, ये देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये छोटा सा 20 किलोमीटर का, उसके नीचे ओमान, यूएई, ओमान का छोटा सा पार्ट एक्सक्लेव जो है वो मुहाने पर है, उसका जो है मस्जिदम जो और हॉर्मुज और कासाम आइलैंड जो है उनके, ये देखिए इजराइल, पोर्ट ऑफ एलियट, ये स्वेज कनाल लेफ्ट साइड में पतला सा जो मेडिटेरेनियन में जा रहा है, ये स्वेज कनाल, और ये मिस्र है, और ये पतला रास्ता जो ऊपर जा रहा है पोर्ट ऑफ एलियट, इसके लास्ट में इजराइल थोड़ा नीचे दिखा दिया गया है, इजराइल थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा। थोड़ा सा ये पतला रास्ता जो जा रहा है पानी का, इजराइल के पीछे जो लिखा हुआ है, ये है पोर्ट ऑफ एलियट, और उसके ऊपर है मेडिटेरियन, जहां जेराल्ड फोर्ट खड़ा है। आगे आप आइलैंड देख सकते हैं साइप्रस का भी, तो ये इजराइल का इलाका आप इधर देख सकते हैं। तो बड़े अच्छे से आपने बनाया है, बहुत ही शानदार, पहाड़ियां दिख रही हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस दिख रहा है, टेरेन दिख रहा है, और लैंडिंग की जगहें दिख रही हैं। बहुत धन्यवाद श्याम जी, किसी प्रोफेसर की तरह आपने इतने डिटेल में ये सारी चीजें समझा दी, बहुत अच्छे तरीके से आपने दर्शकों को। एक दीपक बोरा साहब आप समझाइए, आप बताइए लोगों को, ये तो हम दिखा रहे हैं, खैर युद्ध रुकने के दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो जिस वजह से लड़ाई लड़ी गई है तो जो लड़ने वाला है अगर उसके हित सध जाएं, दूसरा तरीका कि कुछ बीच बचाव करने वाले लोग बीच में आ जाए, जैसा कि गलियों मोहल्लों सड़कों पर भी होता है कि कोई बीच बचाव कर दे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक यूनाइटेड नेशन संस्था है, लेकिन उसकी कोई भी किसी भी तरह की आपको भूमिका नजर आ रही है क्या? सर वो तो हम हमेशा कहते हैं पावरलेस, पॉइंटलेस और यूजलेस है ना सर। वो तो सो जाता है, उसका जो सेक्रेटरी जनरल है उठ के कहता है आज दुनिया में कहां जंग हो रहा है, फिर एक स्टेटमेंट देता है जी मुझे बहुत चिंता है, फिर सो जाता है। इट्स यूजलेस, कोई उसकी परवाह नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप कहां परवाह करता है संयुक्त राष्ट्र, उसने तो अपना गाजा पीस बोर्ड बना दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ गया छोले खाने के लिए। मेरा अपना मानना है सर, जंग रुकती है या तो एक साइड हार जाती है,
तब वो कहते हैं कि भाई आपने हथियार टेक दिया, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा रुकती है जब दोनों के लीडर्स हैं कहते हैं भाई अब बस करो, बहुत हो चुका है, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। जो मैंने देखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जितने जंग हुए हैं, या सोवियत संघ निकल गया था जब वो हार गए थे अफगानिस्तान के अंदर, वियतनाम में अमेरिकन हार गए थे, अफगानिस्तान में अमेरिकन हार गए थे, तंग आ गए थे, बोले हम यहां से बाहर निकले। तो यही दो कारण होते हैं जब जंग रुकता है। मेरा मानना है ये जंग रुकेगा, ईरान कॉम्प्रिहेंसिवली हार जाएगा। अच्छा, रोबिन सचदेव जी, रूस या चीन की किसी भी तरह की कोई भी भूमिका हो सकती है? नहीं, वर्चुअली नहीं, कुछ तो भूमिका है, होगी डेफिनेटली। यस, रशिया कुछ चीजें सप्लाई कर रहा होगा, पीछे से करेगा, कंपोनेंट्स इत्यादि, म्यूनिशंस के जो भी कुछ हो। रशिया खैर अपनी जंग में खुद फंसा है, बट स्टिल कुछ कर सकता है, इंटेलिजेंस दे सकता है। यस, सिमिलरली चाइना भी पीछे से कुछ चीजें देगा, बट ज्यादा नहीं देगा, इंटेलिजेंस हाँ शेयर कर सकता है। चाइना आप देखिए बड़ा केयरफुल रहता है। इवन रशिया के केस में भी अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया या कंफर्म नहीं कि चाइना उसको कंप्लीट एमुनेशंस दे रहा है। बार बार रिपोर्ट्स जो आती है वो आती है चाइना मदद कर रहा है रशिया की, पर जब आप डीपर जाते हैं तो पता चलता है हाँ वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दे रहा है, कुछ और चीजें दे रहा है, मटेरियल्स दे रहा है, बट ये नहीं है कि पूरे पूरे के पूरे वेपन सिस्टम्स दे रहा है। हालांकि यहाँ ईरान के केस में देवर रिपोर्ट्स कि पिछले कुछ महीने से कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स चाइना के इन्होंने खरीदे थे। ठीक है, थोड़ी समय की बाध्यता है सर, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं। और एक बहुत छोटा सा आखिरी कमेंट रूपा मेहता जी आपसे चाहूंगा, चूंकि जिस विषय को लेकर हमने आज ये बातचीत की है शेयर बाजार के संदर्भ में, खासतौर पर मेरा सवाल आपसे है कि जो लोग वहां पर पैसा लगाते हैं अभी वो क्या करें? छोटा सा जवाब दीजिएगा। देखिए, अभी फिलहाल रुकना चाहिए क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी है, और सेफ हेवन अगर कहीं जाना है तो डेफिनेटली डिप पे गोल्ड में बाइंग करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।